सेकेंड हाफ का खेल प्रारंभ होने की स्थिति में लगभग 5:02 पर मैच प्रारंभ होने की स्थिति में और इस तरह से मैच प्रारंभ सेकेंड हाफ का औरंगाबाद की तरफ से बहुत ही बढ़िया पास के सहारे इन किया है इस बार, लेकिन डिफेंडर शाहनवाज ने गेंद को सफाई के साथ क्लियर किया और किसी भी संभावित खतरा को टाल दिया है और इस तरह से आक्रमण बनाने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है इस बार औरंगाबाद की तरफ से। दोनों ही टीम एक गोल की बराबरी पर चलता हुआ देखते हैं कौन सी टीम गोल करने में कामयाब पाती है। जो जीता वही सिकंदर, जो गोल करता है वही जीतता है। इस टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि एक से एक बढ़िया टीम खेल के गई है, लेकिन जो गोल किया वही जीता। दूसरी भी जीत मिलती है। यहाँ पे खिलाड़ी गिर गए हैं, दो खिलाड़ियों के बीच में जद्दोजहद चलता हुआ वहाँ पे पूरा गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयास चलता हुआ बक्सर की तरफ से आक्रमण, गेंद को अंदर किया गया है और वहाँ पे पूरा पास कराया है और मिस कर गए हैं यहाँ पर, लेकिन औरंगाबाद के खिलाड़ी आक्रमण करने के लिए तैयार। पास किया है अपने साथी खिलाड़ी को सफाई के साथ और इस तरह से 13 नंबर के खिलाड़ी को पास किया है। 13 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर के काफी तेज गति से आगे आए हैं और इन किया है, लेकिन गेंद चली गई है गोल आउट के काफी बाहर। इस तरह से कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 1-1 की बराबरी पर मैच चलता हुआ सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। अब जो गोल होगा उस पर 200 रुपए, अब जो गोल होगा उस पर 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। नौशाद आलम की तरफ से 200 रुपया, बबूराम की तरफ से 300 रुपया, जगदीश जी की तरफ से 100 रुपया, नदीम फिजिकल एकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। बिहार इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बर के प्रोप्राइटर परवेज आलम की तरफ से सद्भावना गोल्ड कप टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि मंटी कार्लो का ब्लैंकेट है। साथ ही मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार दिया जाएगा। जिनकी दुकान है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के जिला राजीनाबाद में अवस्थित है, जिनके पास बिजली, वायरिंग, प्लम्बर, फिटिंग, पेंट, सैनिटरी से संबंधित सभी सामान उपलब्ध है। फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुर्सी, अलमीरा इत्यादि उचित दाम पर मिलता है। अगर इन सब दस्तों की अगर आपको आवश्यकता है तो आप परवेज आलम से संपर्क कर सकते हैं, जिनकी दुकान दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बगल में चिनार बाजार राजीनाबाद में अवस्थित है। आप उनके पास एक बार जरूर अवश्य पधारें। दोनों मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में खिलाड़ियों को, वो भी बिहार इलेक्ट्रिक के प्रोप्राइटर की तरफ से दिया जाएगा। तो सेकंड हाफ का खेल चलता हुआ 1-1 की बराबरी पर दर्शकों में उत्साह ज्यादा। देखते हैं खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। लगभग लाइन पर गेंद चलता हुआ गेंद को इन किया गया है। 9 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेना चाहते थे, लेकिन पुनः गेंद को आक्रमण करने के लिए तैयार है 9 to 9 का, और वहां पर पास किया है 4 नंबर के पास। 4 नंबर ने साथी खिलाड़ी को पास किया है, लेकिन वहां से इन कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन सफाई के साथ इन किया है और रेफरी महोदय का विजिल वहां पे बच चुका है। तो इस तरह से मिला है, हटा दो लाइन का बोलता है, इशारा कर रहे हैं जिलानी साहब को कि आप थोड़ा सा झंडे को ऊपर रखें। तो इस तरह से औरंगाबाद की तरफ से किक किया गया और ये बहुत ही बढ़िया किक, बहुत बढ़िया पास किया है। इस बार पास के सहारे औरंगाबाद की टीम आगे बढ़ती हुई और उतनी रेफरी महोदय का विजिल बच चुका है। यहाँ पर पहले ही देखिए किस तरह से स्टाइल अपने बाजुओं के द्वारा उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को उलटने का काम किया है और इस तरह से यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो पकड़े गए बक्सर को ये मौका मिला है, हाफ चांस कही जा सकती है यहाँ पर बक्सर का। बक्सर अगर आक्रमण करती है और उन्हें कामयाबी मिलती है तो 2-1 से आगे हो जाती है बक्सर की टीम। कामयाबी होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता, लंबा प्रयास बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा और सफाई के साथ यहाँ पर है। लेकिन बक्सर के खिलाड़ी वहाँ पे कोई भी अटैकिंग प्रेस पर नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि गेंद बाहर निकल गई और ये लंबा किक किया गया है बिल्कुल गोलकीपर के नजदीक, जिसे पहले एक ऑफ साइड में पकड़ लिए थे हमारे रेफरी महोदय ने, और उस तरह से ऑफ साइड के रूप में किक किया जाएगा। निगाहें चौकन बिल्कुल तीतर और कबूतर की तरह आंखें रख रहे हैं। तो जादवर काफी अच्छा निर्णय, काफी बढ़िया एक्टिव मोड में आकर के बिल्कुल प्रेजेंट माइंड की तरह उन्होंने निर्णय ले रहे हैं। और बक्सर के खिलाड़ी काफी सफाई के साथ आगे बढ़ते हुए गेंद को लेकर के 11 नंबर के जर्सी ने सफाई के साथ निकाला 7 नंबर के पास और पास किया अपने साथी खिलाड़ी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इन किया इस गेंद को, लेकिन पहले वहां पे ऑफ साइड में पकड़े गए खिलाड़ी। काफी निगाहें चौकन, पहले ही घुसती है बात, मैंने पहले ही बता दिया है कि 50 नंबर की निगाहें जो होती है काफी चौकन होती है, सक्रियता के साथ मैच खिलाते हैं और इस तरह से गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए गोलकीपर तैनात जिन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में लिया और हाथों के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है। 15 नंबर के खिलाड़ी ने धीरे से 2 नंबर को पास किया और 2 नंबर ने 8 नंबर को पास कर दिया है। 8 नंबर लेकर के गेंद को भाग रहे हैं और सफाई के साथ इन किया है, लेकिन वहां पे डिफेंडर तैनात जिन्होंने गेंद पर जबरदस्त टक्कर दिया और गेंद आ गई और अब बक्सर के खेमे में बक्सर पर खतरा मंडराता हुआ
लेकिन गेंद चली गई है गोल आउट को क्रॉस करते हुए सीमा रेखा के बाहर। दर्शक अभी भी इस मैच का भरपूर आनंद लेते हुए जबरदस्त मैच होता हुआ सद्भावना गोल्ड कप का फाइनल मैच, जिसके लिए ये टूर्नामेंट जानी जाती है, उसी के अनुरूप मैच होता हुआ दोनों ही टीमें किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोहे लोहे को काटता है। आखिर एक टीम को तो हारना ही होगा। बढ़िया टीम हार करके चली जाती है और यहाँ से मौके बनाने की कोशिश। 11 नंबर का आक्रमण, जबरदस्त आक्रमण, गेंद चली गई है गोल आउट को क्रॉस करती हुई सीमा रेखा के बाहर। संभवतः कॉर्नर होगा और इस तरह से कॉर्नर मारने का मौका मिला है बक्सर की। मत बैठ बाबू, बाबू मत बैठो, हट जाओ। बक्सर टीम का प्रैक्टिस करने के लिए एक फुटबॉल था। अगर किसी दर्शक बंधु के पास है तो आप अतिथि कक्ष में पहुंचाने का काम करेंगे। लाइट ऐसे हवा सेकेंड हाफ का जबरदस्त तरीके से जबरदस्त मैच होता हुआ और इस मैच का आनंद यहाँ के दर्शक के लेते हुए शांतिपूर्वक इस मैच का मजा लेते हैं। और ये कॉर्नर किक किया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन कॉर्नर। और ये बक्सर के लिए ये मौका था, लेकिन बक्सर के खिलाड़ी के चुके गोलकीपर पर खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद चली गई है बाहर। उसके पहले ही हमारे रेफरी महोदय का विसिल पहले ही बच चुका था। अगर कुछ होता भी तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि विसिल जो है पहले ही बच चुका था। किक किया जाएगा इस तरह से, और ये सफाई के साथ बहुत शानदार तरीके से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन 11 नंबर का बिल्कुल सूझते हुए गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पास किए थे। और ये बहुत ही सराहनीय तरीके से वहां पर एक वरिष्ठ खिलाड़ी 8 नंबर में है, जो कि काफी उम्रदराज खिलाड़ी हैं, वो भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। उनका भी अभी तक फुटबॉल से लगाव बना हुआ है और ये आक्रमण हो सकता है यहाँ पर, लेकिन गेंद चली गई है गोल आउट को क्रॉस करते हुए सीमा रेखा के बाहर। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं और कॉर्नर मारने का पूरा मौका मिला है बक्सर को। बार बार मौके मिले हैं और उन मौके को गोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। बिल्कुल डेंजर एरिया के ऊपर गेंद को गिराया जाएगा और किक करने के लिए तैयार बक्सर के खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी गोल करने के लिए हाफ फील्ड के ऊपर आ गए हैं बक्सर के। जितने भी खिलाड़ी हैं गोलकीपर को छोड़ करके हाफ फील्ड के ऊपर हैं। अगर गेंद किसी तरह से छिटकती है तो खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को इन किया जा रहा है इस बार और गेंद चली गई गोल आउट को क्रॉस करते हुए। और इस तरह से जो औरंगाबाद के गोलकीपर हैं 12 नंबर के जर्सी में, जो कि उनका नाम है रोशन सिंह, बहुत ही बेहतरीन आज प्रदर्शन किए हैं और संभवतः मैन ऑफ द मैच के लाइन में उनका भी नाम रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इधर फैसल बजा है रेफरी महोदय का, बक्सर औरंगाबाद के खिलाड़ी किक करेंगे। नजदीकी मुकाबले हैं, नजदीकी मौके बन सकते हैं यहाँ पर। और बात खून सूखा नहीं जाता है। हाँ। 11 डेट का उन्होंने एक लाइन खींचा है, वहाँ पे आप खड़े होकर के चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को इन किया है, लेकिन हेड के द्वारा गेंद को उतने ही चतुराई के साथ क्लियर किया गया और अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है इस बार औरंगाबाद ने। और इस बार भी इन किया है, कोई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थे और मौका बनाने का भरपूर कोशिश यहाँ पर हो सकती थी और मौके पर मौके मिलता हुआ, लेकिन उसे निरस्त किया सारी संभावनाओं को। और जो खेल का जो जुनून था उसको चीरती हुई गेंद जो है मैदान के बीचों बीच निकलता हुआ बहुत ही शानदार मौका बनाया था इस बार औरंगाबाद ने। और अब अपने ऊपर खतरा लेते हुए वहाँ पे गेंद को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। विजिल बज चुका है रेफरी महोदय का। सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ, सेकेंड हाफ का खेल
चल रहा है। लाइन्समैन जिलानी साहब आप अपने झंडे को खोल करके रखें। लंबा किक मैदान के ऊपर 15 नंबर के खिलाड़ी जो कि काफी अच्छा खेल रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को पास किया है। साथी खिलाड़ी ने पुनः 15 नंबर को पास किया। 15 नंबर सोच रहे हैं कि गेंद को कहां डालें। 9 नंबर के पास किया। 9 नंबर अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। 9 नंबर गेंद को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को छकाते हुए 7 नंबर को पास किया है और इस तरह से गेंद को इंच किया गया है और ये मौके, लेकिन पहले विसिल बज चुका है ऑफसाइड में। रेफरी महोदय पहले पकड़े गए हैं वहां पे ऑफसाइड में। आप अन्यथा बहस ना करें, शांति बना करके खेलें, शांति से खेलें, मैच का मजा लें, कोई पक्षपात नहीं होगा। जो सच है वही सच है, कांच को आंच नहीं। आप ऑफसाइड हैं, आप उतना गर्म होकर के खेलना खेलें, सद्भावना के साथ खेलें। और ये मौके हो सकते हैं। इस बार विसिल बज चुका है, पहले विसिल बज चुका है। रेफरी महोदय का पहले विसिल बज चुका है ऑफसाइड के रूप में। तो इस तरह से कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी मैच 1-1 की बराबरी पर चलता हुआ। आपके साथ किसी तरह का विश्वासघात नहीं होगा, जो नियम है उसी के साथ मैच होगा। आप शांतिपूर्वक मैच खेलें और आप अपने खेल का प्रदर्शन के बल पर मैच को जीतें। थ्रो करने का मौका, बहुत ही शानदार इन किया इस बार। बक्सर के लिए मौके बन सकते हैं। लाइन के ऊपर गेंद से जिसे लंबा उड़ाया है, वहां पे लाइनमैन भी साथ दौड़ रहे हैं। बक्सर के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया, लेकर के बढ़ते हुए आगे। वहां पे 2-3 खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए डिफेंडर जिन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पास किया और वहां पर उन्होंने भी साथी के खिलाड़ी को सफाई के साथ पास कराया है। गेंद को आगे इन किया गया है, लेकिन पकड़ने में नाकामयाब हो गए क्योंकि गेंद में काफी ज्यादा गति थी। नतीजा ये हुआ कि अभी भी मैच 1-1 की बराबरी पर चलता हुआ। अगला जो गोल होगा उस पर 200 रुपए बमूराम की तरफ से, 200 रुपए नौसाद जी की तरफ से, 300 रुपए जगदीश जी की तरफ से और 100 रुपए नजीम एकेडमी की तरफ से। तो इस तरह से 800 रुपए का भी पुरस्कार अगला गोल पर मौजूद है। तो जितने भी गोल होंगे उस पर 800 रुपए का पुरस्कार अभी मौजूद है। ये लंबा हाई और इस तरह से ये बक्सर का आक्रमण और ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन 11 नंबर का काटते हुए सभी खिलाड़ियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं। साथी खिलाड़ी को पास किया है, साथी खिलाड़ी गेंद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे थोड़ा सा घूरी उड़ाते हुए और साथी खिलाड़ी 9 नंबर के पास 9 नंबर सफाई के साथ इन किया है, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी जाने में नाकामयाब हुए हैं। हसन नाम के व्यक्ति अगर इस मैच को देख रहे हैं तो अपने गाड़ी के पास चले जाएं। हसन नाम के व्यक्ति अगर इस मैच को देख रहे हैं तो अपनी गाड़ी के पास चले जाएं, आपका साथी इंतजार कर रहे हैं। नदीम फिजिकल एकेडमी की तरफ से प्रत्येक गोल पर 101 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, आर्मी की, जीडी की, एसएससी की, तो आप नदीम फिजिकल एकेडमी के प्रोप्राइटर से संपर्क कर सकते हैं। शांति से खेलिए, आप मैच का मजा लीजिए। खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि आप शांतिपूर्वक मैच का मजा लें और लाइन्समैन से मेरा निवेदन है कि थोड़ा आप भी दौड़िए। इनको ये क्षेत्र दिया गया है, हाफ क्षेत्र इनका है, हाफ क्षेत्र उनका है। गाना चालू करना पूरे मैदान को नहीं दौड़ना है। इस तरह से ये लंबा किक अजहर आलम जो इस मैच का मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सजादन और पूरे मैदान को देख रहे हैं और लाइन बने कर लाइन को नहीं देखेंगे। सही बात है उनका, लेकिन नियम जो है उसी के अनुसार फुटबॉल होता हुआ और वहां पे फॉल मिलता हुआ। विपक्ष औरंगाबाद
बक्सर के लिए सुनहरा मौका। देखते हैं इस मौके पर कितना बढ़िया चौका लगाती है। उनके लिए बहुत ही मौके सुनहरे हो सकते हैं अगर इसे गोल में तब्दील कर पाती है बक्सर की टीम। सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ, लगभग इसमें कुछ समय का खेल हो चुका है। किक करने के लिए तैयार बक्सर, काफी स्लो किक, बहुत इसी तरह की किक की आवश्यकता होती है ऐसे मौके पर, और लेकर के आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश की है। लंबा किक मारा इस बार, देखते इस बार खतरा हो सकता है, लेकिन डिफेंडर तैनात है जिन्होंने सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में लिया और लाइन पर बढ़ रहे हैं और धक्का मुक्की जद्दोजहद होता हुआ और गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए, और डिफेंडर यहाँ पर भी तैनात है गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए। और सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार दिया जाएगा बिहार इलेक्ट्रिक के प्रोपराइटर परवेज आलम की तरफ से दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी भी मैच चलता हुआ सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जितने बड़ी हेड के द्वारा बहुत ही शानदार हेड कट किए थे 11 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार तरीके से हेड कट। निखिल कुमार अगर कहीं है तो